नमस्कार दोस्तों हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी है टर्नियोल। इस कंपनी के द्वारा एक ऐसा ड्रोन बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा हल्का है और ये डायरेक्टली मच्छरों को टारगेट कर रहा है। यानी ये कहने की मच्छरों का एक काल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरी तरीके से संचालित हो रहा है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि मच्छरों को मारने वाला ड्रोन ये 40 ग्राम का है, हथेली के आकार का एआई ड्रोन उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को मारता है और एक दिन मच्छरों को पूरी तरह ख़त्म करने में हमारी मदद कर सकता है। यानी ये एक एआई ड्रोन है जिसे अमेरिकी एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये मच्छरों को मारने में पूरी तरीके से उन्हें इंटरसेप्ट करने में माहिर है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है और वर्तमान में किस जगह पर है। आप देख रहे हैं कंसीडर आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अमेरिकी स्टार्टअप टॉर्नियोल ने एक 40 ग्राम के एआई माइक्रो ड्रोन का सफल प्रदर्शन किया है। यह ड्रोन हथेली के आकार जितना छोटा है और इसने बिना किसी मानव नियंत्रण के हवा में उड़ रहे कीट यानी मौत और जो पतंगा है उनको स्वतः ही पहचाना है, ट्रैक किया है और मार गिराया है। कंपनी के अनुसार यह किसी माइक्रो ड्रोन द्वारा हवा में कीट को स्वायत्त रूप से रोकने यानी ऑटोनोमस इंटरसेप्शन की पहली सफल घटना है। यह डिमोन्स्ट्रेशन घर के अंदर एक नियंत्रित वातावरण में किया गया है। यानी कंपनी कह रही है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एआई ड्रोन के द्वारा मच्छरों को डायरेक्टली इंटरसेप्ट करके उन्हें टारगेट किया गया है और उन्हें इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप का इस प्रकार का पहला प्रयोग है जो इस कंपनी के द्वारा ही किया गया है। इसके साथ ही इसके डेमो की और तकनीकी प्रक्रिया की बात करें तो यह टेस्ट हार्डवेयर इन द लूप सिस्टम के जरिए किया गया है। यानी यह पूरी तरह स्वतंत्र तकनीक अभी नहीं है। अपने बाहरी मोशन कैप्चर कैमरों ने ड्रोन की निगरानी की और इसके साथ ही एक बाहरी ऑफ बोर्ड कंप्यूटर ने अधिकांश उड़ान डेटा प्रोसेस किया। इसके साथ ही प्रोसेस किए गए निर्देश वापस ड्रोन को भेजे गए और भविष्य के वर्जन में सेंसिंग, प्रोसेसिंग और नेविगेशन ये सब ड्रोन के अंदर ही होगा ऑन बोर्ड तरीके से। यानी अभी तक ये जो कंपनी के द्वारा जितना भी कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया है, बताया गया है कि ये एआई ड्रोन है और किस प्रकार से मच्छरों को टारगेट कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये अपने प्रकार का पहला है। कंपनी इसका काफ़ी बखान कर रही है, बता रही है इसके बारे में। लेकिन जिस प्रकार से इसको प्रोसेस किया गया है, इसमें अलग कंप्यूटर के ज़रिए डेटा को प्रोसेस किया गया है, फिर ड्रोन में भेजा गया है और फिर ड्रोन इंटरसेप्ट करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि भविष्य में जितने भी वर्जन आने वाले हैं उन सभी के अंदर सेंसिंग, प्रोसेसिंग और नेविगेशन सब कुछ एक ही ड्रोन के अंदर होने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। कंपनी के द्वारा टेस्ट किया गया था वो कुछ इस प्रकार से किया गया था। एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर इसके द्वारा टेस्ट किया गया और इस प्रकार से एआई ड्रोन उड़ते हुए अपने टारगेट को इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके साथ ही इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी वो सोनार थी। तो इस सोनार का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो यह ड्रोन सामान्य कैमरों की जगह अल्ट्रासोनिक सोनार तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक वैसी ही है जैसी गाड़ियों की पार्किंग जो सेंसर में इस्तेमाल की जाती है। ड्रोन अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ता है और लौटती इको तरंगों का विश्लेषण करके कीट का पता लगाता है। इसमें छोटे माइक्रोफोन और ख़ास सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कीट के पंखों की गति से चलने वाले जो डॉपर लिफ्ट हैं, डॉपर लिफ्ट, उनको पहचान लेते हैं। यानी उनके फड़फड़ाने की जो आवाज़ होती है उसे पहचान लेते हैं। यह हर कीट की फड़फड़ाहट की अलग पहचान होती है और इस जिससे पहचान आसान हो जाती है। यानी इसमें जिस प्रकार के सेंसर लगे होते हैं वो सेंसर एक अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ते हैं और तरंग जैसे जाती है और वापस लौट के आती है तो उस तरंग के ज़रिए पता चल जाता है मच्छरों की फड़फड़ाने की आवाज़। ये पूरी तरीके से उन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद ये उस मच्छर को इंटरसेप्ट करके टारगेट करके ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर इसका असली लक्ष्य है वो मच्छर है। हालांकि टेस्ट में इसने मौत पतंगा को भी मार गिराया था। कंपनी का असली लक्ष्य मच्छरों को ख़त्म करना है। सिस्टम के को मच्छरों की खास यानी विंग बीट फ्रीक्वेंसी से पहचानने के लिए विकसित किया जा रहा है। भविष्य में ये अलग अलग मच्छर प्रजातियों नर मादा में भी फ़र्क
कर पाएगा और यह क्षमताएं अभी विकासाधीन है और अभी तक पीयर रिव्यू शोध से प्रमाणित नहीं हुई है। इसके साथ ही विशेषज्ञ इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मानते हैं, ना कि तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार तकनीक। यानी जब कंपनी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था तो इसके द्वारा एक कीट पतंगे होते हैं उनमें उनको भी मार गिराया था। हालांकि कंपनी ने अपना टारगेट जो मच्छरों को बनाया है, जो मच्छरों की फड़फड़ाने की आवाज़ को सुन करके उन्हें पहचानता है और उन्हें टारगेट करता है। कंपनी कहती है कि इसे अलग अलग मच्छर प्रजातियों को मारने के लिए बनाया गया है। हालांकि भविष्य में ये नर है, मच्छर की मादा है, इस चीज़ को भी ये AI ड्रोन कैमरा है वो आसानी से पहचान सकता है। यानी कंपनी कितना ज़्यादा बखान करती है अपनी चीज़ों के बारे में। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आगे आने वाले भविष्य में AI ड्रोन कैमरे हैं वो मच्छरों को मार सकते हैं और उन्हें ख़त्म करने में हमारा सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार से ये AI ड्रोन कैमरा बनाया गया है तो वो कैमरा यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। अभी ये कैमरा पूरी तरीके से जो ड्रोन है AI ड्रोन वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि उसे हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। मच्छर इतने खतरनाक क्यों है उनकी बात करें तो WHO के अनुसार 2024 में अकेले मलेरिया से 6,10,000 मौतें हुई है और इसमें बड़ी संख्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रही है। मच्छर डेंगू भी फैलाते हैं, मच्छर जीका वायरस और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं, मच्छर येलो फीवर पीत फीवर भी फैलाते हैं। तो मच्छरों से इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मच्छरों से बहुत कह सकते हैं कि खतरा है। और इसी वजह से WHO के द्वारा पहले ही वार्निंग जारी कर दी जाती है कि जब भी मच्छरों का सीज़न आता है तो WHO खुद कहता है कि मच्छरों से सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरों को मारने के लिए डिटर्जेंट्स हैं, जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें और इसके साथ ही साथ आसपास कीचड़ ना रहने दें, मच्छरों के अंडे ना पनपें। तो इस प्रकार से WHO लगातार वार्न करता रहता है। हालांकि साल 2024 में देख लिया गया है कि यहाँ पर 6,10,000 मौतें हुई हैं और इनमें सबसे अधिक बच्चे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। इसके साथ ही टोर्नडोल का भविष्य विजन की बात करें तो कंपनी घरों, पार्कों, आवासीय इलाकों में छोटे चार्जिंग स्टेशनों से संचालित ड्रोन नेटवर्क बनाना चाहती है। ये ड्रोन तय इलाकों में लगातार गश्त करेंगे, मच्छरों की मौजूदगी का पता लगाकर उन्हें रोकेंगे, इंटरसेप्ट करके उन्हें ख़त्म करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर खुद चार्जिंग स्टेशन पर वापस लौटेंगे। कंपनी का दावा है कि इससे मच्छर नियंत्रण की लागत मौजूदा तकनीकों जो तरीके हैं उनसे 100 गुना कम हो सकती है। यानी कंपनी कह रही है कि वर्तमान में जिस प्रकार से हम मच्छरों को मारने के लिए डिटर्जेंट्स, महंगी महंगी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो उन दवाओं का अगर हम इस्तेमाल करने की जगह इस ड्रोन का इस्तेमाल करें तो कहने की 100 गुना जो इसकी लागत है वो इससे कम हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम घरों, चार्जिंग स्टेशनों के जरिए इसका इस्तेमाल पार्किंग में कर सकते हैं, आवासीय इलाकों में कर सकते हैं, जहाँ पर ये ड्रोन आसानी से अपना काम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी जब इनका जो बैटरी है वो डाउन हुआ तो ये वापस चार्जिंग स्टेशन पर लौट करके पुनः चार्ज होकर के अपना काम करते रहेंगे। इसके साथ ही अभी तक क्या चुनौतियां बाकी हैं तो मच्छर मौत से कहीं छोटे होते हैं और इसके साथ ही हल्के और तेज़ होते हैं जिनसे उन्हें पकड़ना कठिन होता है। बाहरी वातावरण में हवा और मौसम ड्रोन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। बैटरी लाइफ एक चुनौती है और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग पावर और इसके साथ ही कॉलिशन अवॉइडेंस, टक्कर से बचाव भी यहाँ पर अहम मुद्दे हैं। सही मच्छर प्रजाति पहचान कर वास्तविक परिस्थितियों में भरोसेमंद संचालन अभी सुनिश्चित नहीं है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ऑनबोर्ड पावर, इसके साथ ही कॉन्सुलेशन जो है कॉलिशन अवॉइडेंस, यानी एक दूसरे से टकरा सकते हैं ये ड्रोन, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस प्रकार से एकदम मौसम बदलते हैं तो वो मौसम भी इसके लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसकी बैटरी भी इसका एक मुद्दा है कि बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकें, इन्हें वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पर लौटना होगा। तो इस प्रकार से ये ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अभी क्रिटिकल कंडीशन में है जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि कंपनी अभी इस पर काम कर रही है, कंपनी ने इसका ट्रायल दिया है। ट्रायल एक बंद कमरे में हुआ है, बंद जगह पर हुआ है। ट्रायल अभी पब्लिक प्लेस पर या बाहर नहीं हुआ है जिससे हम इसका अंदाज़ा लगा सकें। कंपनी कहती है कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह में, 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह में
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आसानी से ये अपना काम करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। हालांकि अभी भी इस ड्रोन कैमरे में अभी भी इसमें ड्रोन में इंटरसेप्शन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि ये मच्छरों को टारगेट करने की जगह मौत को, पतंगों को टारगेट कर रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं आने वाला आया है कि हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसका इस्तेमाल जो है, कंपनी अभी इसका एक फुल वर्जन बनाएगी, उसके बाद हम इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्तमान में ये ड्रोन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए मच्छरों को इंटरसेप्ट करके मारना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।